और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां पर कृषि कानून बिल के विरोध में आज कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। जी हां, भोपाल, रायसेन और सीहोर में ये प्रदर्शन किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां कृषि कानून के विरोध में होगा प्रदर्शन। सीहोर, रायसेन, भोपाल में कांग्रेस करेगी विरोध प्रदर्शन। भोपाल में 11 बजे रेत घाट पर होगा ये विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ता राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। पारित कानून को वापस लेने की मांग करेगी कांग्रेस और पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ भी प्रदर्शन में होंगे शामिल। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां कृषि कानून के विरोध में आज कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। और हमारे साथ सीधे जुड़े हमारे स्टेट हेड राजेश सक्सेना जी। राजेश जी, कृषि कानून बिल को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन के सुर दिखाई भी दे रहे हैं, सुनाई भी दे रहे हैं। दिल्ली देखें या फिर पंजाब देखें, तमाम जगहों पर। इसी कड़ी में आज राजधानी भोपाल में भी कांग्रेस इस बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन करने वाली। 11 बजे राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा कि इस पारित बिल को वापस लिया जाए। और खास बात यह है कि पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ की अध्यक्षता में प्रदर्शन होगा आज। बिल्कुल, जिस तरह से किसी से जुड़े संसद से पास हुए राज्यसभा और उसके बाद पूरे देश में इसका जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, खासतौर पर पंजाब, हरियाणा और यूपी सबसे ज्यादा किसान यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। खासतौर पर कांग्रेस इस बिल का विरोध कर रही है। दूसरी तरफ जिस तरह से अगर बिल को लेकर बात करें, जो मोदी सरकार का दावा है या जो बीजेपी का दावा है या जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं उनका दावा है कि ये तीनों बिल कहीं न कहीं किसानों के हित में है, किसानों के फायदे में है और एक आजादी इसमें किसानों को मिलेगी, दलालों से, बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी और एक बेहतर मूल्य किसानों को मिल सकेगा। और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस इस पूरे बिल को लेकर फैला रही है, चाहे मंडियों को खत्म करने की बात हो या फिर हम समर्थन की बात करें या एमएसपी की हम बात करें। लगातार ये कहा जा रहा है कि इसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं की गई है, बस किसानों को बेहतर मूल्य मिले और किसान प्रतिस्पर्धा में आए। जिस क्वालिटी की, जिस गुणवत्ता की उसकी फसल है उसका मूल्य उसे मिलना चाहिए और उसके खरीदार जो है उसको उपज पर दाम लगाने वाले हैं, जब ज्यादा संख्या में होंगे तो उसको उचित मूल्य मिलेगा, एक कंपटीशन उसके बीच में आएगा। अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस चरणबद्ध तरीके से इस बिल का विरोध मध्य प्रदेश में करने की प्लानिंग कर चुकी है। इस तरह से 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक पूरे मध्य प्रदेश में प्रदर्शन करेगी। इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। उसके प्रवक्ता जो है, उसके नेता है, इस बिल के विरोध में बात करेंगे, बोलेंगे, जनता को बताएंगे, मीडिया के सामने बताएंगे। 10 अक्टूबर को एक बड़ा प्रदर्शन राजधानी भोपाल में ही रखा गया है। उसी कड़ी में इसको मान सकते हैं कि जिस तरह से सीहोर, रायसेन और भोपाल में आज कांग्रेस इस बिल के विरोध में प्रदर्शन करने वाली है। बिल को वापस लो, ये नारा है कांग्रेस का। और सबसे बड़ी बात जिसका जिक्र आपने किया है, पीसीसी कमलनाथ भी इस विरोध में शामिल होंगे। भोपाल में जिस तरह से ये इस बिल को लेकर विरोध किया जा रहा है और रायसेन में और सीहोर में एक साथ इस को लेकर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, नेता है, वो सड़कों पर निकलेंगे और इस बिल का विरोध करेंगे। कुल मिलाकर चूंकि अब मध्य प्रदेश की बात करें तो 28 सीटों पर चुनाव भी होना है और संभवतः कल इसको लेकर सूचना जारी हो जाए, तारीखों का ऐलान हो जाए। और ये सब मुद्दे को लेकर कांग्रेस गर्म रखना चाहती है, गरमाना चाहती है, जिससे कहीं ना कहीं इसका फायदा तो चुनाव में भी मिले। और किसान एक पूरा सेंटर में रहा है, केंद्र बिंदु में किसान रहा है। हमने 2018 चुनाव देखा है किस तरह से किसानों की कर्जमाफी को लेकर एक बड़ा मुद्दा पूरे चुनाव में रहा। उसका फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिला और अब उसी मुद्दे को लेकर अपने अपने तरीके से, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, बनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस जहां कह रही है, पूरे तथ्य दे रही है कि हमने इतने किसानों का कर्जा माफ किया,
शेष जो कर्जा बचा था वो चूंकि सरकार बदल गई है तो वो कर्जा बीजेपी माफ करे, लेकिन बीजेपी का कहना है कि कर्जा माफ ही नहीं हुआ है, वादा खिलाफी हुई है। 10 दिन के भीतर कहा गया था कि किसानों का कर्जा माफ होगा, लेकिन माफ नहीं किया गया। ये तमाम सारी चीजें हैं, लेकिन कृषि बिल को लेकर जिस तरह से कांग्रेस अपने सड़कों पर है और कहीं न कहीं से बिल के विरोध में आज भोपाल, सीहोर और रायसेन में इसका विरोध प्रदर्शन कांग्रेस कर रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो आज कांग्रेस जो है वो कृषि बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन करेगी। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ की अध्यक्षता में ये विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस कार्यकर्ता 11 बजे राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे कि जो पारित विधेयक है उसे वापस लिया जाए। और ये जो पूरा विरोध प्रदर्शन है वो आज भोपाल, सीहोर और रायसेन में देखा जाएगा। और मध्य प्रदेश में होने वाले 28 सीटों के उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने 9 प्रत्याशियों की सूची जारी की है, जिनमें सुवासरा विधानसभा से राकेश पाटीदार का नाम नॉमिनेट हुआ है। न्यूज वर्ल्ड से खास चर्चा करते हुए राकेश पाटीदार ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि छोटे से किसान परिवार के कार्यकर्ता पर भरोसा जताया है, मैं वरिष्ठ नेताओं की भावनाओं पर खरा उतरूंगा। वहीं भाजपा के मंत्री हरदीप सिंह डंग पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्होंने क्षेत्र की जनता की पीठ में छुरा घोंपा है, जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। मध्य प्रदेश में 28 सीटों को लेकर उपचुनाव होना है, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी ने आज अपनी एक और सूची जारी कर दी है, जिसमें सुवासरा विधानसभा का एक बड़ा नाम सामने आया है, राकेश पाटीदार। आइए बात करते हैं राकेश पाटीदार से। कांग्रेस पार्टी ने इनको एक बड़ी जिम्मेदारी इनको सौंपी है, किस तरीके से जो अपनी जिम्मेदारी इसका निर्वाह करेंगे, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को यहाँ पे विजय दिलाएंगे। राकेश जी, आपको पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा कि आपको एक पार्टी ने बड़ी जवाबदारी दी है। किस तरीके से आप सुवासरा विधानसभा में कांग्रेस पार्टी को आप विजय होते हुए देखेंगे? मैं सबसे पहले तो अपने मेरे कांग्रेस परिवार के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, हमारे आदरणीय सोनिया गांधी जी को धन्यवाद, राहुल गांधी जी का धन्यवाद, हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, उनको धन्यवाद देता हूं। और मध्य प्रदेश के तमाम वरिष्ठ नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे जैसे एक छोटे से किसान परिवार के कार्यकर्ता पर विश्वास जताया और मुझे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार घोषित किया है। और उसी के साथ मैं हमारी क्षेत्र की जनता का भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने लगातार मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखा और मुझे इस विषम परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी की ओर से लड़ने के लिए तैयार किया। तो मैं उनकी भावनाओं को और वरिष्ठ नेताओं की भावनाओं पे खरा उतरूंगा। और रही बात उस 35 करोड़ गद्दार को घर भेजने की, तो पूरा क्षेत्र का कार्यकर्ता आपने देखा है सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी समाचार पत्रों के माध्यम से, कि वो क्षेत्र की जनता के सामने तो मुँह दिखाने के लायक तो ऐसे भी नहीं है, क्योंकि उसने कोई देशभक्ति का काम तो किया नहीं है। जिस जनता ने उसको चुन के विधानसभा में भेजा एक छोटे से परिवार से, आप उस जनता के पीठ में उसने छुरा घोंपा, तो जनता उसको कभी माफ़ नहीं करेगी। यहाँ का ना किसान माफ़ करेगा, न युवा माफ़ करेगा, यहाँ जो बेरोजगार मजदूर है वो माफ़ नहीं करेगा, कोई माफ़ नहीं करेगा। बड़ा नाम हरदीप सिंह डंग कैबिनेट मंत्री वर्तमान में बने हुए हैं, क्षेत्र में उनका काफ़ी वर्चस्व भी देखा गया है। ऐसे में उनको चुनौती देना कहीं ना कहीं आपके लिए क्या देखते हैं आप उस चीज़ को? देखो, कैबिनेट मंत्री का कैबिनेट मंत्री, देखो छल से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। हासिल जो करना है वो सामने रह के हासिल करे तो उसको हासिल माना जाता है। हम उसको नहीं मानते। कोई क्षेत्र का बड़ा, वो एक समय कांग्रेस परिवार से था तो कांग्रेस परिवार के कार्यकर्ताओं की वजह से था। आज जब वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुका है तो अब उसको क्षेत्र की जनता बताएगी कि वो बड़ा है कि छोटा है कि क्या है, उसको जनता निर्णय करेगी। अब तो जनता के बीच में जाना ही है सबको। तो ये थे मेरे साथ में राकेश पाटीदार, कांग्रेस से प्रत्यक्ष, जिनका कहना है कि हम लोग जनता के बीच में जाएंगे, जनता ही चुनेगी कि ईमानदार कौन है और गद्दार कौन है। कमलेश मोदी, न्यूज़ वर्ल्ड, मंदसौर। और विदिशा में सनातन श्री हिंदू उत्सव समिति के सदस्यों ने स्टेशन स्थित सिद्धेश्वरी शक्तिपीठ से एक रैली निकाली, जो रेलवे स्टेशन पार करके शेरपुरा स्थित सीएम हाउस तक पहुंची, जहां सीएसपी विकास पांडे को मुख्यमंत्री के नाम प्रेषित ज्ञापन सौंपा गया। सनातन श्री हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष अतुल तिवारी का कहना है कि 3 दिन पहले कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने पहुंचे थे, जहां कलेक्टर मुख्यमंत्री के नाम से प्रेषित ज्ञापन लेने खुद नहीं आए। उनकी हठ धर्मिता के चलते ज्ञापन कलेक्ट्रेट में चस्पा करके आ गए हैं, जिसके चलते रैली निकालकर सीएम हाउस में ज्ञापन दिया गया है और सोमवार को विदिशा से पदयात्रा करते हुए भोपाल तक जाएंगे, जहां सीएम हाउस में मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा। वहीं हिंदू उत्सव समिति के सदस्यों का कहना है दुर्गा उत्सव के लिए जो गाइडलाइन तय की गई है धर्म विरोधी है, उसे हटाया जाना चाहिए।
गाइडलाइन सौंपी जा रही है कि धर्म के लोग, धार्मिक आस्थाएं, धार्मिक आयोजन, इन पर सारे रोक लगाई जा रही है। क्योंकि मध्य प्रदेश में उपचुनाव है, पूरे राजनीतिक दल 5-5, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार लोगों की सभाएं कर रहे हैं, वहाँ किसी गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया जा रहा। लेकिन हमारे आने वाले दुर्गा उत्सव के लिए एक बहुत ही खराब गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें प्रतिमा की ऊंचाई, पंडाल की साइज और विभिन्न चीज़ों पर हम पे रोक लगाई गई है। उस संबंध में आज हम सीएम हाउस विदिशा में यहाँ पर ज्ञापन देने आए थे। हमारे जिला के मुखिया इस बात को समझने ही तैयार नहीं है कि पूरी हिंदू भावनाओं को आहत करने वाला निर्णय उठ के नहीं आएंगे। ये क्या अड़ियल रवैया है? क्या मुख्यमंत्री का ज्ञापन कलेक्टर को नहीं लेना चाहिए? और बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेश धाकड़ ने शमशाबाद में कई इलाकों का भ्रमण कर लोगों को काढ़े के पैकेट वितरित किए। इस काढ़े से इम्यूनिटी को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी, जो इस कोरोना के दौर में बेहद जरूरी है। इस दौरान उन्होंने लोगों से सावधान और सतर्क रहने की अपील भी की है। हम लोग त्रिफला चूर्ण काढ़े का वितरण कर रहे हैं, जो कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहयोग करता है और जिससे हम कोविड-19 की लड़ाई को जीत सकें और पुनः हमारे देश को और हमारे मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश लिखने में सहायक, गाथा लिखने में हम सहायक हो सकें। सागर के देवरी में एक महिला ने ससुराल पक्ष पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। पीड़िता ने उसके पति और ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ थाने में लिखित शिकायत भी दी है। पीड़ित के मुताबिक शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग दहेज के लिए दबाव बना रहे हैं और दहेज नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर जांच शुरू कर दी है। हम कार्रवाई में जी चाहते हैं, जो 3 तलाक का हमारा हुआ है वो मुकदमा हो पूरा। नहीं, पुलिस मामला दर्ज नहीं कर रही है। तो पैसे मांगते थे हमसे, हमारे माँ बाप से पहले तो पैसे भी दिए हमारे माँ बाप ने। हमारे माँ बाप ने मकान बेच के हमारी शादी की थी, 5 लाख रुपए नगद दिए थे और सारा दान दहेज दिया था। ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है और अभी का आवेदन शासन प्राप्त हुआ है कि 3 तलाक से संबंधित आवेदक का द्वारा जो आवेदन दिया गया है इसमें जांच जारी है और जांच के बाद जो कार्रवाई अमल में लग जाएगी वो विधायी कार्रवाई की जाएगी। इंदौर के एरोड्रम इलाके में 1.5 साल पहले हुई ऑटो चालक की हत्या का खुलासा हो गया है। पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो ऑटो चालक के ही दोस्त हैं। ये सभी नशे के आदी थे और नशा करने को लेकर भी इनमें विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। मृतक को राजीनामे के लिए बुलाया और फिर आकाश ने अपने साथी कालू उर्फ मूलचंद प्रजापत, आकाश स्वयं तथा एक अन्य साथी राकेश मुसल्टी के साथ मिलकर लाठी और बेल्टों से मारकर उसकी हत्या कर दी। जब मृतक लगभग प्राण शून्य हो गया तो इनके ऊपर शक न हो ये सोचकर आकाश मृतक योगेश को एम्बा अस्पताल लेकर गया। और उज्जैन में आईपीएस अधिकारी के भाई के घर चकला चलने की